हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इसको अदर उसका नेम जो है वो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं इसको। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यहां हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ ए फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। मींस अगर कोई ऐसा रिसोर्स है जिसके फर्स्ट यूज से हमको 1000 रुपीज का बेनिफिट मिल रहा है, और नेक्स्ट सेकंड जो उसका हम यूज कर रहे हैं, यूज टू कर रहे हैं, उससे अगर हमको 2000 रुपीज का बेनिफिट मिल रहा है, तो जाहिर है कि क्या है, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी सेम होंगी, तो हम कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव जो हमारा होगा उसी को तो हम सेलेक्ट करेंगे। तो जो गुड्स को हम वहां पर सेलेक्ट करेंगे उसको हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक वुडन पीस है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, जिससे कि हम एक टेबल एंड 2 चेयर बना सकते हैं। सपोज करिए टेबल की कॉस्ट 1000 है और 2 चेयर्स की कॉस्ट 2000 है, तो हम कौन सा अल्टरनेटिव सेलेक्ट करेंगे? जाहिर है यूज टू, यानी हम चेयर का प्रोडक्शन करेंगे। तो हमने क्या किया, कौन सी अपॉर्चुनिटी जो बेस्ट थी दोनों में, उस बेस्ट अपॉर्चुनिटी को सेलेक्ट किया, और उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब यहां मैं आपको बता दूं कि जो हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ रहे हैं वो किससे रिलेटेड है, पीपीसी कर्व। अगर पीपीसी कर्व का जो टेबुलेशन है उस पर हम जाएं तो वहां आपने क्या देखा था कि वहां पर हम व्हीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं और शूज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और जैसे जैसे हम व्हीट के प्रोडक्शन का लॉस कर रहे हैं, हम 100 से 90 पर आ रहे हैं, 90 से 70 पर, 70 से 40 पर, तो जैसे जैसे हम व्हीट का प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, वैसे ही वैसे हम क्या गेन कर रहे हैं, शूज का प्रोडक्शन गेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यहाँ देखिए ये मैंने लिख रखा है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, स्लोप ऑफ पीपीसी सोज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी जो पीपीसी है, पीपीसी की वजह से ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ये कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है। वहां पे हम एक का अपॉर्चुनिटी लॉस करते हैं और दूसरे को गेन करते हैं। इसी लॉस और गेन को हम क्या कहते हैं, इसका जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पे हम डेफिनेशन देख लेते हैं। Marginal opportunity cost in short MOC is the ratio between loss of output of goods Y and gain of output of goods X when some resources are shifted from goods Y to goods X। अब अगर आपको पीपीसी का टेबुलेशन याद है तो आपको याद होगा कि वहां हम क्या कर रहे थे। सपोज करिए मैंने देखिए गुड्स वाई को क्या माना है, व्हीट, और गुड्स एक्स को क्या माना है, शूज माना है। तो जैसे अभी हम आपको टेबुलेशन के थ्रू शो कर देंगे, जैसे जैसे क्या कर रहे थे हम वहां पर व्हीट का प्रोडक्शन लॉस कर रहे थे, वैसे ही वैसे हम यहाँ पर जो है वो शूज का प्रोडक्शन गेन कर रहे थे। उसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं वुडन पीस। यहाँ मैंने आपको बताया कि वुडन पीस से 2 चीजें बन सकती हैं, एक टेबल बन सकता है, सेम वुडन पीस से एक टेबल बन सकता है, और 2 चेयर्स बन सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि जो बेस्ट है उसको सेलेक्ट कर ले। बट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि हम टेबल की अपॉर्चुनिटी लॉस करेंगे। अगर हम टेबल नहीं बनाते हैं तो टेबल की अपॉर्चुनिटी लॉस करेंगे, तब जाकर के हम किसकी अपॉर्चुनिटी गेन करेंगे, चेयर की अपॉर्चुनिटी गेन करेंगे। तो जिसका जो रेशियो होगा उस रेशियो को हम क्या करते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ देखिए फार्मूला है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। अभी टेबुलेशन और फिगर जब आपको हम शो करेंगे तो वहां हम फार्मूला आपको दिखा देंगे कि कैसे ये शो होता है। तो ये चेंज इन वाई एंड चेंज इन एक्स, तो एमओसी या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फार्मूला क्या है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। यानी जो व्हीट का प्रोडक्शन है और जो शूज का प्रोडक्शन है उसको हम क्या करेंगे, एवरी कॉम्बिनेशन, ए बी सी डी ई कॉम्बिनेशन था ना, एवरी कॉम्बिनेशन पे क्या है, हम रेशियो निकालते जाएंगे, और उसी रेशियो को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलिए अब हम आपको टेबुलेशन और फिगर के थ्रू मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को शो कर दे रहे हैं।
डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स हम क्या करते हैं, गुड्स एक्स की अपॉर्चुनिटी अगर हम गेन करते हैं तो उसके बदले में गुड्स वाई की अपॉर्चुनिटी हम लॉस करते हैं, तब हम गुड्स एक्स की अपॉर्चुनिटी गेन करते हैं। जैसे वहां पे टेबुलेशन से हम इसको शो कर रहे हैं। देखिए ये टेबुलेशन क्या है, पीपीसी वाला टेबुलेशन ही मैंने बनाया है, ठीक, क्योंकि स्लोप ऑफ पीपीसी सोज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो स्लोप देखिए ये क्या बना हुआ है, ये पीपीसी ही बना हुआ है, लेकिन इसका जो स्लोप है वो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को शो करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पीपीसी से इनको पता चलता है। देखिए ये मैंने टेबुलेशन सेम बना लिया जो पीपीसी में बनाया था। कॉम्बिनेशन ए में वीट का प्रोडक्शन 100 है, शूज का प्रोडक्शन 0 है। कॉम्बिनेशन बी में 90-10, सी में 70-20, डी में 40-30 एंड ई में 0 एंड 40 है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम इसका क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये चेंज देखते हैं कि कितना चेंज हुआ और उस चेंज का रेशियो निकाल लेते हैं। वो रेशियो बता देता है कि हमने कितना लॉस किया कितना गेन किया। जैसे आप यहाँ देखिए इसका डिफरेंस कितना होगा 10, तो ये शो कर रहा है यहाँ हम कितना लॉस कर रहे हैं 10, और यहाँ हम कितना गेन कर रहे हैं 10 में से अगर 0 गया तो कितना बचेगा, यहाँ भी 10 ही बचेगा। फिर हम यहाँ पे 90 से 70 अगर हम यहाँ पे कितना लॉस कर रहे हैं, देखिए इसको हम निकाल के और रेशियो निकाल रहे हैं। यहाँ देखिए पहला हमने क्या किया, 100/0, 0 से डिवाइड करेंगे, रेशियो कितना आएगा 0, यानी फर्स्ट कॉम्बिनेशन पर कोई भी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हो रही है। सेकेंड कॉम्बिनेशन पर हम जाते हैं, बी कॉम्बिनेशन पर। यहाँ देखिए मैंने इसका डिफरेंस निकाला, डिफरेंस कितना है, चेंज, इसीलिए चेंज जोड़ ला कि चेंज देखा कितना चेंज हुआ है। यहाँ 100 हम माइनस में है, और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ हमने क्या किया 10 में से 0 माइनस करेंगे, 10 हमने गेन किया। अगर हमने वीट का प्रोडक्शन 10 यूनिट लॉस किया तो यहाँ पर हमने शूज का जो यूनिट था वो कितना गेन किया, वो गेन करने में 10 था, यानी जो हमारा रेशियो है या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट है कितना है 1 है। यहाँ पर देखिए हम 90 से 70 पे जाएंगे, ये कितना है 20, एंड 20 माइनस 10 कितना होगा 10, तो 20/10 इक्वल टू 2, यानी एमओसी का रेशियो कितना है 2। यहाँ पर देखिए 70 माइनस 40 कितना होगा रेशियो, यहाँ 30, और ये रेशियो कितना होगा, फिर से ये 10 होगा। फिर हम क्या करेंगे 10/30, यानी यहाँ पे एमओसी कितना है 3, और लास्ट 0/40, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको देखिए 40/0, यहाँ कितना बचेगा 40, और इसको अगर हम माइनस करते हैं 40 माइनस 10 तो कितना बचेगा 10। यहाँ पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कितनी है 4। तो इस तरह से हमने टेबुलेशन से देखा कि पीपीसी ही मार्जिनल अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करता है। अब हम फिगर के थ्रू देखते हैं। फिगर देखिए मैंने पीपीसी वाला फिगर ही बनाया है, और यहाँ पर मैंने बताया ना कि फर्स्ट यूनिट पर कोई भी एमओसी क्रिएट नहीं हो रही, इसलिए सेकेंड यूनिट पर आ जाते हैं। देखिए इसको हम कोई भी नेम, आप कोई भी अल्फाबेटिकल नेम दे सकते हैं। सपोज करिए मैंने इसको नेम दिया एल, ये एल है, और ये क्या है, ये क्यू है। ये OX लाइन है, OX लाइन पे हमने शूज का प्रोडक्शन ले लिया, OY लाइन पर वीट का प्रोडक्शन ले लिया, उस पर हम यहाँ पर OL लाइन जो है हमारा, अगर OL लाइन है वीट का प्रोडक्शन, तो शूज का प्रोडक्शन कितना है OQ, और यहाँ पर फिर उसके बाद नेक्स्ट यूनिट पर हम आते हैं, ये L1 हो जाता है। देखिए L से घटकर L1, यानी पे Y का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे घट रहा है, देखिए घटा, L से L1 आया, ये एरो हम इधर बना देंगे, घट रहा है तो ये घटेगा। अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको लॉस कर रहे हैं, तो देखिए हमारा गेन क्या है, OQ था, OQ से हम Q1 पर जा रहे हैं, यानी इतना एरिया हमने क्या किया, गेन किया, ये हमारा गेन एरिया है। तो हम अगर वीट का प्रोडक्शन लॉस करते हैं, L से L1 पर जाते हैं, तो गेन कितना हमने किया, शूज का प्रोडक्शन Q से Q1,
Q से Q1 तक हमने गेन किया। यहाँ पर मैंने देखिए इस एरिया में ये स्मॉल a b c, इससे ये पता चलेगा ये क्या एरिया है, चेंज इन y, यानी ये लॉस वाला एरिया है। और ये क्या एरिया है, चेंज इन x, यानी ये गेन वाला एरिया है। हम क्या करते हैं, एमओसी में, एमओसी का फाइनल फार्मूला है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, यानी हम अगर इतना गेन इतना लॉस करेंगे, इतना लॉस कर रहे हैं, अगर हम L से L1 पर आ रहे हैं, लॉस हमारा क्या है, L से L1 लॉस है, और गेन हमारा कितना है, Q से Q1, ये लॉस है और ये हमारा गेन है। ये भी हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, यानी फिगर से शो हो गया कि जो पीपीसी का स्लोप है उसमें जो हम एक यूनिट या एक जो गुड्स है व्हीट, उसकी अपॉर्चुनिटी, जितनी अपॉर्चुनिटी हम लॉस करते हैं और उसके रिप्लेस में या उसके बदले में जो हम शूज की अपॉर्चुनिटी गेन करते हैं, उसका रेशियो क्या कहलाता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो चैप्टर 2 में हमने आपको बताया सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस। इसके अलावा हमने 3 टाइप्स की जो इकोनॉमी है उसमें भी कैसे डिसीजन लिया जाता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस। सेकेंड पार्ट में हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर के, वहां पर हमने पढ़ा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करके एजम्पशंस। इसके अलावा उसकी जो प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज को पढ़ा, और कॉन्सेप्ट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हमने यहाँ पे पीपीसी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को पढ़ा, यानी जब हम प्रोडक्शन करते हैं और 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करते हैं तो वो कॉम्बिनेशन पीपीसी कहलाता है, और उस कॉम्बिनेशन में जो एक गुड्स का प्रोडक्शन हम लॉस करते हैं और अदर गुड्स का प्रोडक्शन हम गेन करते हैं, उसको हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में आकर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।